ये सेम स्ट्रेटजी पिछले साल भी है ना बहुत सारे बच्चों ने फॉलो की थी और तुम सोच नहीं सकते उनका जो रिजल्ट है ना वो इतना अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो यार, आपने सारी चीजें पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको यह पता हो कि पेपर के अंदर आपको पहले कौन सी चीज करनी है, दूसरी चीज कौन सी करनी है, तीसरी चीज कौन सी करनी है। देखो यार, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, इंग्लिश का जो पेपर है ना वो हमेशा लेंथी आता है। इनफैक्ट अभी है ना जो हिंदी का पेपर हुआ है यार, हिंदी का पेपर भी छूट गया बच्चों का, जबकि हिंदी का पेपर तो लेंथी होता भी नहीं है। सोचिए, देखो अगर बच्चों का हिंदी का पेपर छूट गया तो इंग्लिश का तो कितना लेंथी होता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका पेपर तो एक तो टाइम पे पूरा तो हो ही हो, साथ में आपके पास है ना आखिरी में 10 से 15 मिनट बच जाए पेपर को रिवाइज करने के लिए। दूसरा, पेपर में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक रह गई है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर को आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले आपको ना पेपर के अंदर जो आपका रीडिंग टाइम आपको मिलता है ना, बच्चे उस टाइम में क्या करते हैं, बच्चे ये चेक करते हैं कि पेपर इजी आया या मुश्किल आया। आपको वो जो टाइम मिला है ना, जो रीडिंग टाइम मिला है, उसको हमें यूटिलाइज करना है। किस चीज के अंदर यूटिलाइज करना है, जो आपका अनसीन पैसेज है ना वो आपको रीड कर लेना है। देखो, वो जो स्टार्टिंग में आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसके अंदर आप पेपर में कुछ लिख तो सकते नहीं, लेकिन पेपर को रीड तो कर सकते हो ना। और वो जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो आपको उन 15 मिनट के अंदर पूरी तरीके से रीड कर लेना है। आपके अनसीन पैसेज वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके आंसर आप अपने ना पहले ही दिमाग में बना के चलना, ताकि जैसे ही आपका रीडिंग टाइम खत्म हो, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आपको क्या करना है, रीडिंग पार्ट स्टार्ट कर देना है। देखो, स्टार्टिंग में जो 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिली है उसमें आपने अनसीन पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका रफ आइडिया आपने अपने दिमाग में बना के रख लिया, ठीक है। और जैसे ही आपके वो रीडिंग टाइम खत्म होता है, शुरुआत से ही हमें ना अपने पेपर में लिखने लग जाना है। और देखो यार, आपका पेपर ऑलरेडी लेंथी है, तो हमें ना पेपर की एक भी मिनट है ना वेस्ट नहीं करनी। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपके जो 15 मिनट आपको मिले हैं ना, उसमें पेपर को अच्छे से रीड कर लेना, जो आपका अनसीन पैसेज है वो अच्छे से रीड कर लेना है। उनके जो आंसर है वो आपको अपने माइंड में पहले ही फ्रेम कर लेने हैं। जैसे ही आपका रीडिंग टाइम खत्म होता है, रीडिंग पार्ट से हमें शुरुआत कर देनी है। और जब आपका रीडिंग वाला पार्ट हो जाए, उसके बाद हम करेंगे राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट। देखो, मैं आपको ये दो चीजें स्टार्टिंग में करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे ना लॉजिक है, ध्यान से समझना। देखो, जब आपका पेपर शुरू होता है ना, हम होते हैं जोश के अंदर, हमारे ऊपर कोई भी मतलब टाइम का बैरियर नहीं होता, टाइम प्रेशर नहीं होता, उस टाइम हम ये दो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग सेक्शन को आखिरी में करोगे ना, उस टाइम तक देखो, एक तो आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, और राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको पेज भरने होते हैं। तो इसीलिए राइटिंग सेक्शन को अगर आप स्टार्टिंग में निपटा दोगे ना, तो आपके पास आखिरी के टाइम ज्यादा आपके ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपके पेज भरने वाले क्वेश्चन है वो आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर चुके हो, समझ रहे हो। और राइटिंग सेक्शन के बाद हम करेंगे ग्रामर, और सबसे लास्ट में हमें करनी है लिटरेचर। इस तरीके से अगर आप सारी चीजों को फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका एक तो पेपर है ना, ये मान के चलो 2 घंटे 45 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपके पास है ना आखिरी में 15 मिनट बचेगी पूरे पेपर को रिवाइज करने में। देखो, चाहे आपका पेपर कितना भी अच्छा हो, चाहे आपका पेपर इजी आए चाहे मुश्किल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ना आखिरी में इन 15 मिनट में ना रिवीजन करनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। आपको और कॉन्फिडेंस में नहीं आना, चाहे आपका पेपर पूरा सही हो, आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो, फिर भी ये जो 15 मिनट ना यार, ये देखो, ये जो 15 मिनट होती है ना, ये आपकी लाइफ में कभी भी आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। तो आप इन 15 मिनट को वेस्ट मत करना। चाहे आपको ना 2 बार पेपर रिवाइज करना पड़ जाए, चाहे तुम्हें मतलब मन ना करे पेपर रिवाइज करने का, फिर भी मैं आपको बोलूंगा पेपर को रिवाइज जरूर करना, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं, जब जब आप पेपर को रिवाइज करते हो ना, पेपर में आपके पक्का आपको मिस्टेक मिलेगी, चाहे वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, चाहे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो। और यार, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूं, इंग्लिश के अंदर है ना, देखो, स्टार्टिंग में 4-5 पेज जब तक आप लिखोगे तब तक आपकी जो राइटिंग है ना वो अच्छी आएगी, लेकिन जैसे ही आपके 1.5 या 2 घंटे खत्म होंगे ना, आपकी राइटिंग आपको खुद पता चल जाएगा। जैसी राइटिंग आपकी पेपर में स्टार्टिंग में होती है ना, वैसी राइटिंग यार देखो हमारी बाद में नहीं होती। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो, इंग्लिश के अंदर है ना, आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप मतलब इतनी अपनी राइटिंग खराब मत कर लेना कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए। मतलब देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्टिंग में आपकी राइटिंग अच्छी होगी, बाद में चेंज होगी, ये गारंटी है, लेकिन यार अपनी राइटिंग को ना इतना खराब भी मत होने देना कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए। तो राइटिंग आपको अच्छी तो रखनी है, साथ में आपको ना अपनी राइटिंग को फास्ट भी रखना है। देखो, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं करनी कि पेपर छूट जाए, और राइटिंग इतनी गंदी भी नहीं करनी कि पेपर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको बैलेंस बना के चलना है। क्लियर है एवरीवन? और हाँ, अगली वीडियो में ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ना इंग्लिश के पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो यार, ये जितने भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको ये बताया कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर को आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब मैं प्रेजेंटेशन वाली वीडियो अपलोड करूं ना, तो
आपको पता चल जाए। और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।